नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और ऋग्वैदिक कालीन में आज हम देखेंगे उद्योग धंधों को, यानी कि ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे कैसे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शिल्प एवं उद्योग धंधे। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग में देखेंगे इन लोगों को कपास का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऊन का ज्ञान था। और सिरी या पेशकरी जो होते थे, कपड़ा बुनने वाली महिला को कहा जाता था। और तसर जो होता था, करधा होता था। ठीक है, तसर क्या होता था, करधा होता था। और धातु उद्योग में ये अयस्क का अर्थ होता था तांबा व कांसा। और सोना, तांबा व कांसा की इनको जानकारी थी। अ, ठीक है, चांदी का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, लोहे और चांदी का ज्ञान इनको नहीं था। तो देखते हैं, ऋग्वेद में बढ़ई, रत्तकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है। ठीक है, तांबे और कांसे को ये लोग अयस शब्द कहते थे। और ठीक है, तांबे और कांसे के अर्थ में शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण, धातु कर्मी के लिए कर्मार शब्द मिलता है। सोना के लिए हिरण्य शब्द और सिंधु नदी के लिए हिरणी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। बसोबाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था। ठीक है, तो कपड़ा बुनने का कार्य कौन करते थे? बसोबाय। और कपड़े की बुनाई करधे से की जाती थी। ठीक है, जिसे हम तसर भी कहते हैं। करधी को तसर, ताना को ओतु और बाना को तंतु कहा जाता था। कपड़े में कढ़ाई बुनाई की जाती थी। कढ़ाई बुनाई के लिए सिरी और पेशकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। कढ़ाई बुनाई के लिए, यानी कि कपड़े पे जो बुनाई करने वाली महिला जो बुनाई करती थी, उसको सिरी या पेशकरी कहा जाता है। तो कढ़ाई बुनाई के लिए सिरी और पेशकरी शब्द का प्रयोग भी यहाँ पे मिलता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। व्यापार ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनके वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चलता है। हालांकि एक स्थान पर अश्वी कुमार द्वारा 100 पतवारों वाली नाव द्वारा तुंग के पुत्र भुजयु को बचाने का उल्लेख मिलता है। और व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। पणि नामक अनार्य व्यापारियों का उल्लेख है, जो आर्यों की गायों को चुरा लेते थे। इस प्रकार अन्य प्रकार के दानशील व्यापारी भृगु का उल्लेख मिलता है। लेन देन में गाय प्रमुख माध्यम थी। निष्क एक प्रकार का स्वर्ण ढेर था, जिसका प्रयोग तौल के रूप में भी होता था। मन स्वर्ण का ढेर एवं तौल की इकाई थी। ठीक है, स्वर्ण के ढेर को हम क्या कहते थे? मन कहते थे। और मन जो है एक तौल की इकाई भी थी। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। आर्य शहरों में नहीं रहते थे। वे संभवतः किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चिकित्सा का इन लोगों को ज्ञान था। और चिकित्सा, जो चिकित्सक होता था उसे भेषज। और ये अश्विन देवता को पूजते थे, और ये बहुत बड़े देवता थे। विश्वपाल के पैर कट जाने पर जो है कृत्रिम पैर का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। किसका? विश्वपाल का पैर कट जाने पे कृत्रिम पैर उसके लगे थे, ऐसा उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और चमन्वय को नवयंत्र प्रदान किया गया है। और ब्रजराज का अंधापन दूर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो अश्विन देवता जो है यहाँ पे इनके बहुत बड़े देवता थे। और चिकित्सा जो थे यहाँ पे चिकित्सक के रूप में भेषज को जानते हैं। ठीक है, बढ़ई जो है यहाँ पे तक्षण शब्द का प्रयोग करते थे। और चर्मकार यहाँ पे उद्योग था। कुम्भकार उद्योग था यहाँ पे। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में सीमित व्यवस्था थी। और कपड़ा, चादर, शाले, खाले जो है यहाँ पे व्यापारिक रूप से ये लोग व्यापार करते थे इन सब का। अ, पणि व्यापारी आर्यों की गाय चुराते थे। और भृगु जो थे वो क्या थे? धनी व्यापारी थे। और ऋग्वैदिक कालीन में जो है
विनिमय का साधन जो है मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे। ये वस्तु विनिमय यहाँ पे प्रणाली थी, यानी कि वस्तु आदान-प्रदान करते थे, जैसे गाय, घोड़ा, निष्क या स्वर्ण का ढेर। स्वर्ण के ढेर को यहाँ पे क्या कहा जाता था? मन कहा जाता था। और परिवहन के साधन में यहाँ पे बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन क्या था? कबायली था। अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में भी क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। आकाश के देवता यौ, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति हैं। ठीक है, ये बहुदेवतावादी थे मुख्य रूप से, और इनका जो ढांचा ढांचा था जो कबीलियाई ढांचा पे आधारित था। जनजाति अधिकता थी इसमें। प्रकृति को महत्व दिया गया है ऋग्वैदिक काल में, और यहाँ पे प्रकृति के विभिन्न रूपों की चर्चा या पूजा करता था ये लोग करते थे। ठीक है, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, और प्रकृति का देवीकरण या मानवीकरण कर दिया गया था, अर्थात देवी का जानवरों के नाम न देकर मानव के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, देवी को कैसे पूजते थे? ये मानव के रूप में। और प्रकृति के विभिन्न रूपों की चर्चा और पूजा ये लोग करते थे। प्रकृति का सम्मान करते थे, या तो सम्मान या फिर भय के रूप में प्रकृति की ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, और ये मुख्यतः बहुदेवतावादी थे। बहुदेववादी थे, मतलब अंतरिक्ष के देवता इनके अलग थे, आकाश के देवता थे और पृथ्वी के देवता थे। तो आकाश के देवता कौन-कौन थे? सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता और अदिति। उसके अलावा अंतरिक्ष के देवता थे यहाँ पे इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य और आप आदि किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। उसके अलावा पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यानी। ठीक है, और एकेश्वरवाद की संकल्पना पर ये क्या करते थे? विश्वास रखते थे, है ना? और ये लोग पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना इनमें सॉरी पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना को ये लोग नहीं मानते थे, है ना? देवगण में देवियों का महत्व कम है, और ये लोग स्तुति पाठ और प्रार्थनाएं करते थे, और याज्ञिक कर्मकांड करते थे। बलि प्रथा थी इसमें। साग, जौ, फल फूल का ये लोग क्या करते थे? बलि प्रथा करते, बलि देते थे। किसकी? साग की, जौ की, फल की और फूल की। ठीक है, अब देखते हैं इंद्र। तो पूरे ऋग्वैदिक का प्रमुख देवता जो है इंद्र है। इंद्र का यहाँ पे 250 बार वर्णन किया गया है, और इंद्र के देवता को ये लोग युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, सोमाजा, सोम रस को पीने वाला, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, और बृहतासुर हंता, अखुजीत और सुमासीर, हलवाहा, पुंडरीक, विजेंद्र और ब्रजधारी भी कहते थे। इंद्र व अग्नि के बारे में, ये हजारों स्तंभ वाले महल में इंद्र का जो है प्रमुख हथियार जो है वज्र था, और इनके बारे में कहा जाता था कि ये हजारों स्तंभ वाले महलों में ये रहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंद्र और अग्नि के बारे में ऐसा कहा जाता है। और इंद्र का प्रमुख हथियार क्या है? वज्र है। तो देखते हैं इंद्र के बारे में। यह ऋग्वैदिक आर्य का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता है। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरविद, बादलों को भेदने वाला, सुमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति, 100 शक्तियों का स्वामी, माधवान, दानी आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद आता है अग्नि। तो अग्नि जो है ऋग्वैदिक काल का दूसरा प्रमुख देवता है। इनका यहाँ पे 200 बार वर्णन मिलता है। अग्नि तीनों लोक में रहता है, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। देवता और मनुष्यों के मध्यस्थ का काम ये करते थे। अग्नि को प्रत्येक घर का अतिथि, पथ प्रदर्शक मानते थे।
ऋग्वेद के दूसरे से पंचम तक प्रत्येक मंत्र अग्नि से शुरू होता है। तो अग्नि का स्थान जो है इंद्र के बाद है। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं को मिल जाती है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद आता है वरुण। तो तीसरा प्रमुख देवता जो है वरुण है और वरुण का जो है 30 बार वर्णन यहाँ पे ऋग्वेद में किया गया है। और वरुण की पहचान ईरान के जीवनस्था ग्रंथ में अहुर मजा से की गई है और इन्हें जल का देवता भी माना जाता है। ऋत्स्य गोपा में नैतिक नियमों का संरक्षक और बोगजगोई अभिलेख में तुर्की के 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत शामिल हैं। ठीक है। सोम देवता जो है वो सोम रस से संबंधित हैं। तो देखते हैं, ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था, अतः यह जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जा गया है। समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना घटी है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। वरुण एक अन्य नाम ऋसत्य गोपा है और यह ऋष अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक था। इस रूप में वह पापियों को दंड देने का कार्य करता था। वरुण को जिद अवेस्ता में अहूर मजदा कहा जाता है। और उसके बाद आता है सोम। तो सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। मारुत या आदि का देवता था। अश्विन, ये आर्यों के चिकित्सक देवता है। इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े और नाव की मरम्मत की। ये सुबह एवं सायकाल के तारे हैं। यानी कि घ यह आर्यों का सबसे प्राचीन देवता और पिता तुल्य है। इसे वृषभ के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। सूर्य ये समस्त विश्व के रक्षक हैं एवं अच्छे व बुरे कार्यों के दृष्टा हैं। इसे तेज घोड़े के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मित्र उदित होता हुआ सूर्य। पूषण वनस्पति एवं औषधियों का देवता। इसे रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। विष्णु ऋग्वेद में इनके तीनों पादों का उल्लेख है। इन्होंने ही आकाश को स्थिर किया। उषा यह आर्यों की प्रातः काल की देवी थी। सूर्य निकलने की पूर्व बेला को उषा कहा गया है। सविता जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। अदिति यह आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति की देवी है। रुद्र ऋग्वेद में तीनों सूक्तों का वर्णन है। इसका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। पर्जन्य वर्षा एवं नदी के देवता। आप सृष्टि करने वाला देवता। बृहस्पति यज्ञ के देवता। सरस्वती ज्ञान की देवी और अरण्यानी जंगल की देवी। हिरण्यगर्भ इसकी उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है और यह माना गया है कि आज जीवाणु हिरण्यगर्भ जल से उत्पन्न हुआ है और उस हिरण्यगर्भ की विश्वकर्मा का उद्गम हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा की प्रथम कीर्ति है और वह ही इस जगत का कर्ता धर्ता है। अब विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जीवन का विकास सर्वप्रथम जल से ही हुआ है। उसके बाद आता है देवियाँ। वैदिक धर्म में पुरुष देवता का ही अधिपत्य था। देवियाँ बहुत कम थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी उषा यानी कि प्रभात की देवी थी। अन्य महत्वपूर्ण देवियाँ थी पृथ्वी, धरा का प्रतिरूप, अदिति देवों की महामाता, रात्रि की देवी रात्रि, अरण्यानी वन देवी, पिशान वनस्पति देवी, ईला आहुति की देवी, पुरामध्य उर्वता की देवी आदि। अप्सराएं जलपरियां थी और गंधर्वों की पत्नियों के बाद वे वृक्ष पूजा से जुड़ गईं। सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा थी उर्वशी। ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। देवताओं की तुलना में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन मिलता है।
फिर एक ही समय में एक देवता को प्रमुखता दी गई है। मैक्स मुलर ने इसे एकदा एक देववाद या फिर हीनोथिज्म कहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाकर एकेश्वरवाद, एक सद्विपा बहुधा विदंती के दर्शन होने लगते हैं। उपासना की रीति, तो ऋग्वेदिक देवताओं की उपासना मुख्य रीति से थी। स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करना। बलि या यज्ञ आहुति में साग, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी, परंतु इन्हें चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। पशुओं की बलि चढ़ाने से पहले उन्हें एक स्तंभ से बांधा जाता था, जिसे यूप कहते थे। और आता है उपासना का उद्देश्य। ऋग्वैदिक आर्य में उपासनाओं की संतति पशु पशु अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से करते थे। वे लोग आध्यात्मिक उत्थान एवं जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था, पर लौकिक नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।